व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम एक न्यू सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। इसका नाम भी द सुपर मार्केट सिमुलेटर है। उससे पहले आपको याद ही होगा कि हम एक और द सुपर मार्केट सिमुलेटर खेला करते थे। ये रहा। और इसके अलावा हम एक और भी खेलते थे जो माई मोटेल था वो। तो आज हम एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है द सुपर मार्केट सिमुलेटर वो खेलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी शॉप है, अभी बिल्कुल छोटी है। उसमें दो रैक्स ही पड़े हुए हैं, तो उनमें दो प्रोडक्ट्स के सामान पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें डॉलर मिले थे वो आई थिंक $35 थे, तो हमने उनसे सामान परचेज़ किया है। तो अभी मैंने सामान लगा भी दिया है। अभी हमारे पास $71 पड़े हुए हैं, बाकी इसने भी $3.97 का सामान परचेज़ किया है। तो अभी चलते हैं, कुछ सामान वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास $75 भी पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये आई थिंक कैरियल है, स्लाइस ब्रेड है। इनमें से कुछ कुछ जो जो सामान है एक ही अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। जितने हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं उस हिसाब से सामान मंगवाते जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो शॉप को अपग्रेड करना है, इसे एक्सपेंड करना है और नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लाइसेंस वगैरह लेनी है। इसके अलावा आगे चल के हम यहाँ स्टाफ भी हायर कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह बिल्स जो होती हैं वो भी हमें टाइम टाइम उनकी पेमेंट भी करनी होती है। सबसे पहले ये 3 प्रोडक्ट्स हमने मंगवा ली हैं और अभी आई थिंक रात हो गई है, तो हमारे पास यहाँ स्विच आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी की भी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये सामान है ये रख देते हैं। आई थिंक ये ऑयल है, कोई फूड ऑयल है मेरे ख्याल में, तो ये सबसे पहले यहाँ रख देते हैं और जो खाली रह के इसे बाहर डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये इधर यहाँ फेंक दी। बाकी अभी चलते हैं और 2 प्रोडक्ट्स इसने बाई किए हैं, तो सबसे पहले इनको ये दे देते हैं। इसने आई थिंक $7.94 के प्रोडक्ट्स इसने भी परचेज़ किए हैं। और हाँ, अभी याद आया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं और उसे ऑन करते हैं। हमारे यहाँ लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, ये हमने ऑन कर दी। अभी रात का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 9 PM हो गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ अंधेरा हो गई है, तो इसलिए मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी। सबसे पहले तो शॉप को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि डे का एंड हो गया है। तो ये बाकी कस्टमर हैं, इनको जो सबसे पहले जो उनने सामान लिया हुआ था तो वो उनको सेल कर देते हैं। इसने भी आई थिंक $3 का इसने सामान परचेज़ किया। इसे 1 पॉइंट कुछ डॉलर थे वो सी चेंज देनी थी। बाकी आई थिंक अभी हो गई है सब। जो कस्टमर है उनको सामान हमने दे दी है। तो अभी इनकी प्राइस मैंने फ़िक्स नहीं की थी, सॉरी यार। $4.50 इसकी मार्केट प्राइस है, तो वो फिक्स कर देते हैं। हमें कॉस्ट $1 का पड़ा है, यानी $2.98 हमें इसी यहाँ प्रॉफिट हो गया। बाकी ये 2 और प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए थे, ये भी रख देते हैं। ये आई थिंक कोई ब्रेड्स हैं, ब्रेड आई थिंक, हाँ यही हैं। ये मैंने पहले मंगवाई हुई थी या ये फ़र्स्ट टाइम है, ये देख लेते हैं। एक और प्रोडक्ट मैंने ये मंगवाई थी, आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम मंगवाई, नहीं ये पहले मैंने मंगवाई हुई थी। तो इसे भी ऊपर रख देते हैं, इधर ही रख देते हैं। डन, ये रख दिए। अभी इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं और चलते हैं, इनकी प्राइस वगैरह देख लेते हैं, फ़िक्स करते हैं। बाकी इसकी तो मैंने मेरे ख्याल में पहले से की हुई है, तो हो जाए भाईजान। हाँ, मार्केट प्राइस 5.80 थी, तो 90 है मेरे ख्याल में। बाकी इसकी 6 इसकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी लोग परचेज़ कर रहे हैं। बाकी अभी चल के देख लेते हैं, सामान मंगवाते हैं। हमारे पास $29 पड़े हुए हैं, तो क्या हम 1-2 सामान यहाँ से मंगवा लेते हैं। फ्लोर जो आटा वगैरह है, कुछ पास्ता वगैरह ये मैंने मंगवा ली हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी अच्छा डे का एंड है, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले तो डे एंड करें। ये डेली एक्सपेंस जो हुए हैं वो शो कर रहा था, तो सबसे पहले तो शॉप को ओपन कर देते हैं। बाकी ये बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, जो बाकी सिमुलेटर से सुपर मार्केट से अलग है। ये थोड़ा मतलब कोई
देहात में एक सिटी बनी हुई है मेरे ख्याल में, विलेज में, उसी टाइप का ये लग रहा है। बाकी अभी डे मैंने एंड की थी तो नेक्स्ट डे हो गई है, तो अभी देख लेते हैं कि सामान मंगवाएं। अभी हमारे $29 हैं, लेकिन हमने सामान ज़्यादा हो गए $51 का, तो कुछ कम करने पड़ेंगे। पेंजेटी पास्ता ये 2 हैं तो इसे 1 कर देते हैं, बाकी फिर भी नहीं हो रहे, किसी कम कर देते हैं 1-2, ये भी नहीं करते। अच्छा हाँ, बाकी मेरे ख्याल में हो गए हैं, 2 हो गए हैं तो वो आ गए, हाँ डन। ऑल राइट, तो अभी हमने मंगवा लिया। सबसे पहले तो शॉप को ओपन कर देते हैं, ये कर दी ओपन। बाकी कुछ सामान मैंने मंगवाया था, हाँ ये रहा, इसे उठा लेते हैं। ये कोई ऑयल है मेरे ख्याल में, हाँ ये उधर पड़ी हुई है, मेरे ख्याल में उधर ही रख देते हैं, यहाँ फिर ये अच्छा लगेगा, यानी दोनों साइड यही पड़े हुए हों तो अच्छा लगता है। बाकी इनकी प्राइस आई थिंक मैंने फ़िक्स कर दी हुई थी, तो ये नेक्स्ट है, इसे भी उठा लेते हैं। ये मैंने आई थिंक पहले नहीं मंगवाई हुई थी, फर्स्ट टाइम इसे मंगवाई है, तो इसकी भी प्राइस फ़िक्स करनी पड़ेगी। डन, ये रख दी। अभी इसको बाहर फेंक के आते हैं। बाकी आप यहाँ शॉप देख सकते हैं, सही लग रहा है शॉप, अच्छा है, मतलब विलेज में एक सिटी बनी हुई है मेरे ख्याल में वहाँ। बाकी इसकी प्राइस भी मार्केट प्राइस कर दें या यही ठीक है। अगर यह इस रेट पे सेल होती है तो हमें तो फिर तो ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो अभी इन भाई साहब ने कार्ड दी है, तो $6.82 का इसने सामान परचेज़ किया है, तो ये भी कर लेते हैं। जल्दी से डॉलर्स वगैरह इकट्ठे करते जाते हैं, ताकि हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट की लाइसेंस वगैरह लेनी है। उसके अलावा हमने डेली, आई थिंक डेली नहीं तो मंथली, पता नहीं वीकली, हमें बिल्स भी पेमेंट अदा करनी पड़ती है। इसके अलावा हमने स्टाफ भी हायर करनी है। उसके अलावा क्या हो गए, इसके अलावा यार मेरे ख्याल में कुछ और भी था, शॉप एक्सपेंड करना, स्टाफ हायर करना, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह देना, और सिर्फ यही है क्या। चलो नेक्स्ट हम जब देखेंगे, तो फ़िलहाल उनके लिए हमें ज़्यादा पेमेंट यानी डॉलर्स वगैरह लगनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये एरिया आप देख लें, ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई जापान में ये बनी हुई है मेरे ख्याल में, इस तरह नज़र आ रहा है। जापान चाइना में जिस तरह ये सिटीज़ वगैरह होती हैं उसी टाइप का ये बना हुआ है। तो अभी चलते हैं, और ये कस्टमर हैं, इनको प्रोडक्ट्स वगैरह दे देते हैं। बाकी इनने $2 के सामान परचेज़ किए, तो इस भाई साहब ने आई थिंक $4 के। अच्छा, इनके पास ये बैग्स अपने पास होते हैं या हमें इधर से देनी पड़ती हैं। बैग मेरे ख्याल में हमारे शॉप से ही ये उठाते हैं। बाकी इसने $77.94 का सामान परचेज़ किया है, तो इसने $4.48 का सामान परचेज़ किया है। बाकी अभी कंप्यूटर पे चल के देख लेते हैं कि हमें अब क्या क्या अपग्रेड हम कर सकते हैं नेक्स्ट। ये तो लाइसेंस हो गए, बिल्स हैं, ग्रोथ यानी शॉप को एक्सपेंड करना, स्टाफ हायर करना। अच्छा हाँ, स्टोरेज भी है, कस्टमाइजेशन यानी कस्टमर हम बढ़ा भी सकते हैं। स्टोरेज अभी लॉक है, तो कस्टमाइजेशन वो भी कमिंग सून नेक्स्ट है। इसके अलावा कैशियर भी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब एक हमारे पास कैशियर है ना, जब शॉप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक स्टाफ को रख देंगे। कैशियर जब 2 हो जाएंगे तो एक पे हम ख़ुद काम करेंगे, तो नेक्स्ट हमने कोई कैशियर ऐड करनी है। तो ये नेक्स्ट चल के देख लेते हैं। मेरे पास अभी तो सिर्फ $47 पड़े हुए हैं, तो वो तो अच्छा है। बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं यहाँ, और राइट ये भी अच्छा है। फिर नेक्स्ट हम जो हमारा एपिसोड हो गया है उसमें हम लोन लेंगे और शॉप को एक्सपेंड करके देखेंगे या स्टोरेज को अनलॉक करेंगे। मेरे ख्याल में स्टोरेज तो अनलॉक ही है, वो अनलॉक नहीं होगा, वो लॉक है। तो वो लेवल अपग्रेड होंगे तभी अनलॉक होगा। हम स्टाफ को हायर करके देखेंगे या स्टोर की लाइसेंस वगैरह लेंगे, तो उसके लिए हमें डाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, या फिर नेक्स्ट हम लोन लेंगे। अच्छा, लोन की फिर अदायगी भी करनी पड़ती है डेली बेसिस पर। मेरे ख्याल में $57 पे करने पड़ते हैं डेली बेसिस पर, और इसमें अगर $750 लें तो उसका हमें
$8.5 यानी $850 हमें रीपे करने पड़ेंगे कुछ बैंक की तरफ से, यानी सूद वगैरह लगती है। तो बाकी अभी इन भाई साहब को भी प्रोडक्ट्स वगैरह दे दिए हैं। बाकी सीलिंग वगैरह देख लेते हैं, सीलिंग भी बड़ी अच्छी है। ये रहा स्टोरेज, अरे मेरे ख्याल में ये स्टोरेज है। बाकी ये भी स्विच है इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी ऑफ़ कर देते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है, तो जब शाम होगी तो इसे ऑन करेंगे। अभी ऑफ़ कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओह बहन जी, आप क्यों वापस चली गई? अच्छा यार, मेरे ख्याल में कुछ प्रोडक्ट्स के जो ये स्टोरेज है इसको आप देख लें। ये भी हम नेक्स्ट इसे अनलॉक करेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा कि कुछ जो प्रोडक्ट ये भी ये चला गया। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ प्रोडक्ट्स ये देखिए बहुत एक्सपेंसिव है। 5.550 $5.5 का है, लेकिन मार्केट प्राइस $3.71 है। तो इसलिए ये वापस जा रहे थे। बाकी इसे भी कम कर देते हैं, जो मार्केट प्राइस है उसके बराबर कर देते हैं। 3.12 मैंने 11 कर दिए, $1 और कम चाहे, ताकि कस्टमर को आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऑल राइट, तो अभी फिर से कस्टमर को प्रोडक्ट्स वाला सेल करना शुरू कर देते हैं, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमाएं, और ताकि हम नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन भी कर सकें, स्टाफ को हायर भी कर सकें। बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल भी देनी पड़ती है, वो भी दे सकें। इसके अलावा स्टोरेज, यानी जो स्टोरेज है वो भी अनलॉक कर सकें। उसके लिए भी हमें डॉलर की ज़रूरत होगी। तो ये स्विच ऑन कर देते हैं, क्योंकि लाइट अभी अंधेरा हो गया है, क्योंकि डे का एंड हो गया है। तो बाकी स्टोरेज इज़ लॉक्ड, $800 लगने वाले हैं इसके लिए। तो ये तो बहुत महंगा हो गया। बाकी ये सेक्शन, यानी शॉप एक्सपेंड होने के लिए $1,46,000, ये तो बहुत महंगा हो गया। सबसे जो पहला एक्सपेंड करते हैं वो $350 का है। ये तो बहुत महंगा हो गया। बाकी हाँ जी, आपने कितने का लिया है? प्लीज़ ज़्यादा ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। क्योंकि इस गेम वालों ने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाए हुए हैं एक्सपेंड होने के लिए। बाकी बिल्स भी आनी हैं, वो भी देख लेते हैं कितना आता है डेली का। अगर वो ज़्यादा हुई तो फिर तो नुकसान में हम जा रहे हैं। बाकी स्टोर लेवल इज़ 3। अच्छा, स्टोर लेवल हमारा अभी तक 3 है। तो अभी 9 PM हो गए हैं, तो डे की एंड हो गई है। सबसे पहले जो कस्टमर यहाँ रुके हुए हैं उनको फ्री कर देते हैं। बाकी डन, डे आई थिंक एंड हो गई है। नहीं यार, अभी शॉप तो ओपन है। या ऑटोमेटिक बंद नहीं होता क्या? इसे खुद बंद करना पड़ता है मेरे ख्याल में। चेक करके ऐसे ही देख लेते हैं। डे एंड मैंने कर दी। बाकी ये डेली स्टेशन, अच्छा हाँ डे को एंड किए तो कस्टमर भी चला गया। मैं सोच रहा था कि ये कल तक इधर ही रुका हुआ होगा। तो बाकी बिल अच्छा आई हुई हैं यार। ये कितने हैं? $36, 100 से ऊपर थे मेरे डॉलर। इतना बिल चला जाता है क्या? बाकी हाँ भाई साहब, बाकी $16 यार। ये तो फिर घाटे का सौदा हुआ। जितना कमा नहीं रही उससे ज़्यादा तो एक्सपेंस हैं, ख़र्चे हैं हमारे। सबसे पहले तो शॉप को ओपन कर लेते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी। अभी भी वहाँ हम रुके हुए। जितना कमाया वो बिल्स में चले गए हैं। तो ना कुछ मंगवाया है, ना शॉप एक्सपेंड की है, और ना ही न्यू प्रोडक्ट्स के लेसन लिए हैं। तो चलें देखते हैं। अभी शॉप को मैंने ओपन कर दिया दोबारा से। अभी कस्टमर आते हैं और देखते हैं कि कितना हम दोबारा से अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एक अभी की है इतनी फास्ट। बाकी इसने 3 पॉइंट यार कितने का लिया है वो नज़र भी नहीं आ रहा। अभी $24 हमारे पास पड़े हुए हैं। तो अच्छा, सामान मेरे ख्याल में कुछ पड़ा हुआ है। तो ये बिल डेली ना आए तो फिर तो प्रॉफिट हो जाती है। अगर डेली आते हैं तो फिर उतना कमाते नहीं है, उतने चले जाते हैं। बाकी इन भाई साहब को भी दे देते हैं। अभी 35 यहाँ से हमने जितने डॉलर्स मिले थे हमें, वो अभी हमें हमारे पास हो गए हैं। बाकी इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं
यार शॉप प्रोडक्ट्स लाइसेंस, ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इनकी समझ में नहीं आ रही कि कौन कौन से हैं, कौन से हम मतलब कोई फ्रूट्स हैं, कोई जूसेस हैं, जिनका भी पता नहीं है। बाकी ये सेक्शन शॉप एक्सपेंड करने के लिए तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि अपने जो डॉलर हैं वो अर्न करके शॉप एक्सपेंड करें, या लोन लेके एक्सपेंड, या कुछ लाइसेंस प्रोडक्ट्स के लेंगे। तो ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज तो हमने सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना था कि किस तरह का है गेम। बाकी सही है, पीसी में खेल के बहुत सही लग रहा है, क्योंकि अगर मोबाइल में खेला जाए तो फिर एड्स वगैरह बहुत आती हैं स्क्रीन पर, तो इसमें एड्स वगैरह नहीं है, तो ये सही हो गया। बाकी इसने $3.83 के प्रोडक्ट्स लिए हैं। बाकी इन्होंने भी जो कैश ऑन डिलीवरी, ये थोड़ा कैश जो पेमेंट करते हैं उनमें थोड़ी मुश्किलात वगैरह आती है। बाकी जो कार्ड से करते हैं उनमें आसानी हो जाती है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे शॉप को एक्सपेंड करके, या फिर प्रोडक्ट्स के लाइसेंस लेके। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दें।